हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि द फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन एनिमे में एक्सप्लेन करूँगा, साथ ही मैं चेनसो मैन भी एक्सप्लेन करूँगा। सो आप दोनों का मज़ा साथ में ले सकते हैं। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर और स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक आदमी को दिखाया जाता है। वह अपने काम पे जा रहा होता है। तभी वह कहता है, मुझे पेड़ काटने के लिए 60,000 महीने मिलते हैं। और हमें बताया जाता है कि उसने अपनी एक किडनी बेचा है, वो भी 1.2 मिलियन में, और अपनी दाईं आंख बेची है 3 लाख में। वहीं अपना एक अंडा भी बेचा है 1 लाख में। तब भी उसके ऊपर 38 मिलियन येन का कर्ज अब भी बाकी है। फिर हमें उसके पेट को दिखाया जाता है। उसका नाम पोचिता होता है। उसे कुछ फीलिंग आता है डेविल का। फिर वे लोग दोनों निकल पड़ते हैं डेविल को मारने के लिए। मैं बता देता हूँ कि उस लड़के का नाम डेंजी होता है। डेंजी उस टोमेटो डेविल को मार देता है और कहता है, मुझे लगता है कि ये दोबारा जन्म ले सकता है, इसलिए तुम्हें इसे जला देना चाहिए। वह ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें इसका ब्लैक मार्केट में अच्छा दाम मिलेगा। और वह डेंजी को 4 लाख देने को तैयार था, लेकिन बहुत सारे चार्जेस काटने के बाद डेंजी को 70,000 पैसे मिलते हैं। सीन चेंज होता है। डेंजी स्ट्रीट पर जा रहा होता है और वह अपने खर्चे के बारे में बात कर रहा होता है अपने पेट के साथ। तब हमें पता चलता है कि उसके घर में खाने के लिए पैसे तक नहीं है और वह पोचिता से कहता है, लगता है आज ब्रेड से ही काम चलाना पड़ेगा। तभी हमें एक माफिया टाइप आदमी को दिखाया जाता है। असल में वह आदमी डेंजी का बॉस होता है। उस गाड़ी में एक ड्राइवर भी होता है। वह ड्राइवर बॉस से कहता है, आपने इस बच्चे को क्यों चुना है डेविल हंट के लिए? फिर हमें पता चलता है कि वह ओल्ड मैन ही इसका बॉस है। वह कहता है, मैंने डेंजी को इसलिए रखा है क्योंकि जो ये बोलता है वही ये करता है। फिर ड्राइवर डेंजी से कहता है, अगर तुम यह सिगरेट खा लो तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। और डेंजी वह सिगरेट खा भी लेता है। उन लोगों के जाने के बाद वह यह सिगरेट को निकाल के फेंक देता है। अगले सीन में डेंजी को दिखाया जाता है। वह एक छोटे से रूम में होता है। वह अपने आप से कह रहा होता है, नॉर्मली सारे लोग ब्रेड में जैम लगाकर खाते हैं, लेकिन वह इसी तरह खा रहा होता है और उसे लगता है कि वह नॉर्मल नहीं है। फिर उसे डाउट होता है कि क्या वह ये कर्ज मरने से पहले चुका पाएगा, और सोचता है वह सिंगल ही मरेगा। ना उसके पास पैसे है, ना ही कोई गर्लफ्रेंड जिसे वह यहाँ बुला सके, और कौन गर्लफ्रेंड होगी जो यहाँ आना चाहेगी इस कूड़ेदान में। फिर वह कहता है, अगर मेरे पास कोई ड्रीम होता तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बने। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डेंजी का बचपन का सीन दिखाया जाता है। वह एक कब्रिस्तान में होता है। तभी वहाँ वह आदमी आता है और हमें पता चलता है कि डेंजी के पिता ने उस आदमी से कुछ पैसे लिए थे, लेकिन वह चुका नहीं पाया और वह सुसाइड कर लिए। वह आदमी डेंजी से कहता है, तुम्हारे पास कल तक का समय है, हमें हमारे 7 लाख ला के दे देना, नहीं तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। तब उसे वह पेट दिखता है। वह आधा डॉग और आधा चेंसो होता है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो वह एक डेविल है। यह देखकर डेंजी घबरा जाता है और कहता है, तुम मुझे मार सकते हो, मैं इधर से मरूँ या उधर से, बात बराबर है। फिर वह देखता है कि वह डेविल इंजर्ड है और डेंजी कहता है, मैंने सुना है कि अगर डेविल इंसानों का खून पिए तो वह बच सकता है, इसलिए मुझे काट लो। फिर डॉग उसे काट लेता है और दोनों में डील होता है कि डेंजी उसकी मदद करेगा और डॉग उसकी। तब जाके ओल्ड मैन उसे हायर करता है डेविल हंटिंग के लिए। सीन प्रेजेंट में आता है। डेंजी भूख के कारण सो नहीं पाता और वह पैसे के बारे में सोचने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि अगर वह सो जाए तो उसके सपने में वह अपने ब्रेड में जैम लगा रहा होगा और एक लड़की के साथ मज़े कर रहा होगा। तब डेंजी कहता है, ये सोचने में कितना मज़ा आ रहा है ना। तभी उसके मुंह से ब्लड निकलता है और पोचिता से कहता है, मेरे मम्मी के मुंह से ब्लड निकला और वह मर गई। तभी उसके डोर में एक नोक होता है और उसे पता चलता है कि उसे एक काम मिला हुआ है। वे लोग डेंजी को एक फैक्ट्री में ले जाते हैं। डेंजी उनसे सवाल करता है, क्या यहीं पे वह डेविल है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें लगता है कि वह डेविल यहीं पे छुपा हुआ है, या शायद वो यहाँ से चला गया? ओल्ड मैन उससे कह रहा होता है, तुम बहुत वफादार हो, एक कुत्ते की तरह, और तुम मेरे लिए बहुत कम पैसे में भी काम करते हो, लेकिन तुम्हें अब जाना होगा। तभी एक आदमी डेंजी को पीछे से तलवार मारता है। तब हमें पता चलता है कि उसने डेविल के साथ कुछ डील किया हुआ है और वह चाहता है कि सारे डेविल हंटर्स मारे जाएं। और वह ओल्ड मैन अपने असली रूप में आता है और कहता है, डेविल हंटर्स एक गधे हैं, मैंने उन्हें कुछ डेमोनिक पावर देने का वादा किया और लो वे लोग ज़ॉम्बी में बदल गए, क्योंकि मैं एक ज़ॉम्बी डेविल हूँ।
फिर हमें पता चलता है कि डेविल लोग डेविल हंटर से बहुत नफरत करते हैं क्योंकि वे सिर्फ उन्हें मारते रहते हैं और वह ऑर्डर देता है डेंजी को मारने के लिए। डेंजी अपने जान बचाकर भागने लगता है। डेंजी गिर जाता है और ज़ॉम्बी पर उस पर अटैक कर देते हैं। तब डेंजी सोच रहा होता है, मैंने कोई पैसा या मेरी लाइफ नहीं मांगी, मैं बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता हूँ। ज़ॉम्बी डेविल उसे मारकर कूड़े में फेंक देते हैं। तभी डेंजी का खून पोचिता के मुंह में जाता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डेंजी पोचिता के साथ पेड़ काट रहा होता है और वह पोचिता से कहता है, मैंने सुना है कि कुछ डेविल्स मरे हुए बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं और अगर तुम में वो बात है तो तुम मेरे बॉडी ले लेना। यही बात से पोचिता को रियलाइज़ होता है और वह डेंजी का बॉडी में प्रवेश करता है। उसके बॉडी में कब्जा करने के बाद एक विज़न दिखाया जाता है जिसमें डेंजी पोचिता से कह रहा होता है, आखिरकार तुमने मेरे बॉडी में कब्जा कर ही लिया। फिर पोचिता एक डील रखता है, यही कि मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा और बदले में तुम्हें सपने दिखाना होगा। फिर डेंजी होश में आता है और उसे समझ में आ जाता है कि पोचिता उसके अंदर है। जब ये ज़ॉम्बी देखता है तो वह हैरान रहता है और दूसरों को ऑर्डर देता है, उसे काट खाओ। सभी ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर होते हैं और डेंजी चेनसो मैन में बदल जाता है। फिर वह ज़ॉम्बी डेविल पे अटैक करता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। धीरे धीरे वह सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की और 2 आदमी आते हैं। वह देखते हैं कि कोई और ने सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है। फिर उनकी नज़र डेंजी पर जाती है। वह लड़की डेंजी से कहती है, ना ही तुम इंसान हो ना ही डेविल, मैं तुम्हारा क्या करूं। फिर डेंजी उनसे कहता है, तुम मुझे गले लगा लो। फिर वह उसे गले लगाती है और डेंजी अपने रूप में आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि वह लड़की एक डेविल हंटर है और वह ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए आई थी। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।